सर्दी की वो रात थी जब कोहरा इतना घना हो जाता है कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर में स्थित पुरानी हवेली के सामने से गुजरते हुए लोग अपनी रफ्तार तेज कर देते थे। कहते हैं उस हवेली में कोई रहता नहीं, फिर भी रात को वहां दिए की रोशनी दिखती है, पायल की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी-कभी तो खिड़की से किसी औरत की परछाई भी नजर आती है। लोग कहते थे कि जो भी रात के समय उस हवेली के पास से गुजरता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। कोई कहता था कि उसने किसी को रोते हुए सुना, कोई कहता था कि उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उस रास्ते से गुजरने के बाद कई दिनों तक बीमार पड़ गए थे। पिछले साल गांव का एक युवक उस रास्ते से गुजरा था रात में। अगली सुबह उसकी लाश मिली थी हवेली के पास। चेहरे पर दहशत के निशान थे। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन गांव वाले जानते थे सच क्या था। गांव के बुजुर्ग हमेशा नौजवानों को समझाते थे, लेकिन आज के युवा इन बातों पर कहां विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब पुराने लोगों की कपोल कल्पनाएं हैं। गांव के बाहरी इलाके में रहने वाला विक्रम भी एक ऐसा ही युवक था। 25 साल का, जवान, मेहनती। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी जहां दिन भर गांव वाले आते जाते रहते थे। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो दुकान में बैठता था, मेहनत से कमाता था और अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखता था। विक्रम के पिता कई साल पहले गुजर चुके थे। तब से विक्रम और उसकी माँ दोनों मिलकर अपनी जिंदगी चला रहे थे। माँ घर का काम संभालती थी और विक्रम दुकान चलाता था। दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। विक्रम की माँ पिछले 3 दिनों से बीमार थी। पहले तो लगा कि साधारण बुखार है, लेकिन धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, खांसी आने लगी, बुखार तेज हो गया। विक्रम डॉक्टर को लेकर आया। डॉक्टर ने देखा और कुछ दवाइयां लिख दी। ये दवाइयां शहर की मेडिकल में मिलेंगी, जितना जल्दी हो सके लेकर आना, देरी मत करना। विक्रम ने दोपहर में जाने की सोची, लेकिन दुकान में इतनी भीड़ थी कि वो जा नहीं पाया। शाम को जब दुकान बंद करने का समय हुआ, तब तक इतना अंधेरा हो चुका था कि शहर जाने का रास्ता खतरनाक लग रहा था। कल सुबह चला जाऊंगा, विक्रम ने सोचा और घर आ गया। लेकिन रात को जब उसने माँ को देखा तो उसके होश उड़ गए। माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। उसे तेज बुखार था, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। माँ, ओ माँ, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह ले आना दवाई। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत देखकर लग रहा है कि सुबह का इंतजार ठीक नहीं। मैं अभी जाकर आता हूँ, बस 1 घंटे की बात है, तुम चिंता मत करो। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने नहीं सुनी। उसे अपनी माँ की फिक्र थी। वो किसी भी कीमत पर माँ को ठीक करना चाहता था। घर से निकलते समय उसने एक बार फिर माँ को देखा। माँ चिंतित नजर आ रही थी। बेटा, सावधान रहना और उस पुरानी हवेली के पास से मत जाना। माँ, वो सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। मैं तो हमेशा उसी रास्ते से जाता हूँ। विक्रम ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी तैयार करने लगा। बैलों को पानी पिलाया। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी। सर्दी इतनी थी कि हड्डियां जम रही थी। उसने मोटा शॉल लपेटा और लालटेन जलाई। एक छोटा सा डंडा भी साथ रखा, अगर रास्ते में कोई जानवर आ गया तो भगाने के लिए। माँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम दवाई खा लेना जो डॉक्टर ने दी है और आराम करना। ये कहकर विक्रम बैलगाड़ी लेकर निकल गया। रात के 10:30 बज रहे थे। गांव की सड़कें एकदम सुनसान थीं। सब अपने अपने घरों में सो चुके थे। कुछ घरों में रोशनी थी, लेकिन ज्यादातर घर अंधेरे में डूबे हुए थे। बैलगाड़ी के पहियों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। खट 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 खट, एक लयबद्ध आवाज। बैलों की घंटियां भी बज रही थी। टन टन टन। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। विक्रम को 2 कदम आगे भी साफ दिख नहीं रहा था। लालटेन की कांपती रोशनी बस कुछ फीट तक ही पहुंच पा रही थी।
सर्दी इतनी थी कि सांस से निकलती भाप साफ दिख रही थी। विक्रम ने अपना शॉल और कस लिया। रास्ता लंबा था, शहर जाने में करीब आधा घंटा लगता था और रास्ते में वो पुरानी हवेली भी पड़ती थी। लेकिन विक्रम को कोई डर नहीं था। वो कई बार उस रास्ते से गुजर चुका था, दिन में तो कई बार, रात में भी 2-3 बार, और कभी कुछ नहीं हुआ था। विक्रम ने खुद से कहा, सब बकवास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, लोग डरपोक है इसलिए ऐसी कहानियां बनाते हैं। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। कोहरा पहले से ज्यादा घना था, सर्दी पहले से ज्यादा थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि डर लगने लगता था। कोई आवाज नहीं, ना कोई कुत्ते की भौंक, ना कोई पक्षी की आवाज, कुछ नहीं, बस बैलगाड़ी की आवाज और हवा की सनसनाहट। विक्रम गाड़ी चलाता रहा। 10 मिनट बीत गए, 15 मिनट बीत गए। अब वो उस इलाके में आ रहा था जहां वो पुरानी हवेली थी। हवेली दूर से ही दिखने लगी। कोहरे में एक बड़ी सी काली छाया, पुरानी टूटी फूटी हवेली, जिसके दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई थी, जिसकी दीवारें उखड़ी हुई थी, जिसकी छत पर घास उगाई थी। विक्रम ने हवेली की तरफ देखा, लेकिन तभी अचानक बैलगाड़ी रुक गई। चलो भाई, चलो आगे। क्या हुआ? डरो मत, कुछ नहीं है यहाँ। विक्रम ने बैलों को हाँकने की कोशिश की, लेकिन बैल नहीं चले। वे वहीं खड़े हो गए, जैसे कुछ देखकर डर गए हों। उनकी सांसें तेज हो गई, उनकी आंखें फैल गई। विक्रम गाड़ी से उतरा। उसने बैलों को थपथपाया, डरो मत, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन बैल और ज्यादा कांपने लगे, जैसे कुछ देख रहे हों, कुछ ऐसा जो विक्रम को दिख नहीं रहा था। विक्रम ने चारों तरफ देखा। कोहरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस वो पुरानी हवेली दिख रही थी और कुछ नहीं। सब ठीक है, शायद बैल थक गए हैं या ठंड से डर रहे हैं। विक्रम ने खुद को समझाया। उसने गाड़ी के पहियों को चेक किया, सब कुछ ठीक था। फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। अरे यार, ये क्या हो गया? विक्रम परेशान हो गया। उसे जल्दी थी, मां घर पर उसका इंतजार कर रही थी। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, छन। विक्रम रुक गया। ये क्या था? फिर से वही आवाज, छन छन। पायल की आवाज, किसी की पायल बज रही थी। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई जवाब नहीं आया, बस पायल की आवाज और तेज होती गई, छन 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 छन, जैसे कोई चल रहा हो, पास आ रहा हो। विक्रम ने चारों तरफ देखा। कोहरे में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दे रही थी और वो पास आती जा रही थी। कौन है वहां? विक्रम ने जोर से पूछा। उसकी आवाज में अब घबराहट थी। छन 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 छन। पायल की आवाज और करीब आ रही थी। तभी अचानक लालटेन की रोशनी तेज हुई, बहुत तेज, इतनी तेज कि विक्रम की आंखें चौंधिया गईं और फिर अचानक बुझ गई एकदम से, जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी हो। चारों तरफ अंधेरा छा गया, गहरा डरावना अंधेरा। विक्रम को कुछ दिख नहीं रहा था, बस कोहरे की सफेदी और रात का काला अंधेरा। विक्रम के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक एक आवाज आई, औरत की आवाज, तेज और गुस्से भरी। कौन है यहाँ? विक्रम का खून सूख गया। वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी गूंज थी। कौन हो तुम? विक्रम की आवाज कांप गई। मैंने पूछा, कौन है यहाँ? आवाज फिर आई और करीब से। विक्रम ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था। डर से उसका शरीर सुन्न हो गया था। कोहरे से एक आकृति बाहर निकली, धीरे धीरे, सफेद रंग में। एक औरत, वो विक्रम की तरफ चल रही थी। विक्रम ने उसे देखा।
सफेद साड़ी पहने हुए। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा। कौन हो तुम? औरत और पास आ गई। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन वो लगातार पास आती जा रही थी। यहाँ से चले जाओ। औरत ने कहा। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। विक्रम ने घबराते हुए कहा, मैं बस यहां से गुजर रहा हूं। मुझे शहर जाना है। कोई यहाँ से नहीं गुजरता। औरत ने कहा। वो अब विक्रम के बहुत पास आ चुकी थी। अब विक्रम उसे थोड़ा साफ देख सकता था। उसका चेहरा बहुत पीला था, बेजान। विक्रम की चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसका गला सूख गया। आवाज नहीं निकली। तुम यहाँ क्यों आए? औरत ने पूछा। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। मुझे शहर जाना है। झूठ। विक्रम बोलने की कोशिश कर रहा था। औरत चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि विक्रम के कान गूंज गए। आसपास के पेड़ हिल गए। बैल और जोर से कांपने लगे। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। विक्रम गिड़गिड़ाया। तुम यहीं रहोगे मेरे साथ, इस अंधेरे में, हमेशा के लिए। औरत ने कहा। विक्रम पीछे हटने लगा। उसके पैर अब चल रहे थे। वो भागना चाहता था, लेकिन औरत उसके और पास आ गई। अचानक विक्रम को ठंडक महसूस हुई, बहुत तेज ठंडक। उसका पूरा शरीर जम गया। सांस रुकने लगी। दिल की धड़कन धीमी हो गई। नहीं, छोड़ो मुझे। विक्रम की आवाज धीमी पड़ गई। कोई नहीं छोड़ता यहाँ से। सब यहीं रुक जाते हैं, जैसे वो आदमी रुका था पिछले साल। औरत ने कहा। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि वो मरने वाला है, बेहोश होने वाला है। थोड़ी देर और तुम भी यहीं रहोगे। औरत ने कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा आनंद था। विक्रम के शरीर से ताकत खत्म होती जा रही थी। उसके घुटने कमजोर पड़ने लगे। वो गिरने वाला था। तभी अचानक दूर से एक और गाड़ी की आवाज आई, किसी और बैलगाड़ी की आवाज। कोई और भी इस रास्ते से आ रहा था। औरत ने मुड़कर देखा। विक्रम को लगा जैसे कुछ बोझ हटा। उसे थोड़ी ताकत महसूस हुई। तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे। औरत चीखी, लेकिन दूसरी गाड़ी की आवाज और पास आती जा रही थी। औरत फिर से विक्रम की तरफ मुड़ी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, जैसे उसकी ताकत कम हो गई हो। विक्रम ने मौका देखा। उसने जोर लगाया और खुद को धक्का दिया। वो पीछे गिरा जमीन पर। एक आवाज आई, बूढ़े आदमी की आवाज। भागो, जल्दी भागो यहां से। विक्रम ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ रहा था। उसके हाथ में एक मशाल थी, जलती हुई मशाल। औरत मशाल की रोशनी देखकर पीछे हटी। बूढ़े ने फिर चिल्लाया, भागो। विक्रम उठा। उसके पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भागा। औरत फिर से उसकी तरफ आने लगी, लेकिन बूढ़े ने मशाल उसकी तरफ घुमाई। दूर रहो, बूढ़े ने कहा। औरत रुक गई। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो गई थी। औरत ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते बुढ़े। मैं यहां हमेशा रहूंगी, और जो भी आएगा वो यहीं रुकेगा। विक्रम अपनी गाड़ी पर चढ़ गया। बैल अब चलने को तैयार थे। विक्रम ने जोर से हाँका। बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। बूढ़ा भी अपनी गाड़ी पर चढ़ा और विक्रम के पीछे आने लगा। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी वहां खड़ी थी, सफेद साड़ी में, कोहरे में, अंधेरे में खड़ी। उसे देखती हुई उसकी आंखों में गुस्सा था और प्रतिशोध। विक्रम का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने गाड़ी को और तेज चलाया। वो उस जगह से जितना दूर जा सकता था उतना दूर जाना चाहता था। 5 मिनट बाद जब वे काफी दूर निकल गए, तब बूढ़े ने विक्रम को रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ियां रुक गई। बूढ़े ने पूछा, तुम ठीक हो बेटा? विक्रम अभी भी कांप रहा था। वो क्या था? जो तुमने देखा वही था। मैं तुम्हारी माँ से मिला था। उन्होंने बताया कि तुम इस रास्ते से जा रहे हो।
मुझे पता था कि तुम मुसीबत में पड़ोगे, इसलिए मैं पीछे आ गया। लेकिन वो कौन है? ये मत पूछो, बस इतना जान लो कि वो बहुत खतरनाक है और जो भी उसकी पकड़ में आ जाता है वो वापस नहीं आता। चलो, अब तुम्हें दवाई लानी है ना, शहर चलो और वापसी में दूसरे रास्ते से आना। विक्रम को अब समझ आया कि पिछले साल जो युवक मरा था उसके साथ क्या हुआ होगा। दोनों शहर की तरफ चल पड़े और वापसी में उन्होंने लंबा रास्ता लिया।